Hello everyone. Once again, I Ramesh Thakur welcome you all to my YouTube channel Physics at the rate Ramesh Thakur, and today we will talk about problem of a problem of a pulley. Problem of a pulley. When two masses, what is situation क्या है कि two masses M1 and M2 M1 and M2 such that M1 is greater than M2 are connected to two ends of an inextensible string. Inextensible string passed over a frictionless pulley. ठीक है. obtain an expression for acceleration of the system and tension T in the string. ही क्वेश्चन है. दिस इज द सिचुएशन कि आपके पास है एक्सप्रेशन निकालनी है, तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को देखो हम किस तरह से इसकी पूरी प्रॉब्लम में हम किस तरह से ये लेट हमारे पास क्या है, एक पुली है और पुली के ऊपर मैंने क्या कर रखा है कि यहाँ पर एक मास अटैच कर रखे हैं दो. ये एक मास, ये M1 है, ओके, और दूसरा मास है दैट इज M2. ये दूसरा मास है, ये M2 है, और हमने कहा कि M1 इज ग्रेटर देन M2, इसलिए पुली कहाँ जा रही है, ये पुली ये M1 नीचे को आ रहा है. अब क्या होता है, वेट के अपोजिट टेंशन होती है. T इज द टेंशन क्या होती है, खिंचाव जो रस्सी में इस स्ट्रिंग में जो खिंचाव पड़ेगा वेट की वजह से, क्योंकि इसमें एक वेट टांगा है मैंने. अब ठीक है, अब लेट A इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. जो मास M1 है दैट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन A वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड दिस इज मास, दिस इज मूविंग विद एक्सेलरेशन A वर्टिकली अपवर्ड्स. ये नीचे को क्यों जा रहा है, बिकॉज वेट, इसका जो वेट होगा दैट इज इक्वल्स टू M1G और इसका जो वेट होगा दैट इज इक्वल्स टू M2G. There are two masses M1 and M2 connected to two ends of an inextensible string passed over a frictionless pulley. Okay. जब हमने आपको पहले भी कहा था कि when two bodies, जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये इसके ऊपर फोर्स लगाती है. जो ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है वो वेट की वजह से लग रहा है, नीचे की तरफ को वेट की वजह से फोर्स, उसको हम एक्शन बोलते हैं. और जो ये ऊपर को लगा रही है उसको हम रिएक्शन बोलते हैं. तो एक एक्शन है और रिएक्शन है, लेकिन इसका मतलब है कि जब हम, अब रिएक्शन क्या चीज है, बिकॉज अगर हम स्टेबल के ऊपर कोई लोड बढ़ाते जाएं, वेट को बढ़ाते जाएं, तो व्हाट विल हो सकता है स्टेज के बाद ये टूट जाए. इसका मतलब है जब तक ये नहीं टूटा तो क्या कर रहा है, ये टेबल उस बॉडी जो इसके ऊपर रखी है उसके ऊपर को फोर्स लगा रहा है, उसके वेट को काउंटर बैलेंस कर रहा है, लेकिन जब वो काउंटर बैलेंस नहीं करेगा तो टूट जाएगा. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, तब बोलते हैं when two bodies are resting on each other, then this body is resting on this, then
उनके ऊपर जो फोर्सेज होते हैं उनको एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। और व्हेन इस इन्हीं दो बॉडी को मैंने क्या कर लिया, व्हेन ए बॉडी सस्पेंडेड, जब इसको सस्पेंड कर दिया तो क्या होगा, वेट एंड टेंशन होते हैं। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और टेंशन वेट के अगेंस्ट ही रिएक्शन है और वेट के अगेंस्ट ही टेंशन है। तो फर्क क्या है, बिकॉज ये बॉडी रेस्ट कर रही है, ये सस्पेंड कर रखी है। और जब हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में सबमर्ज कर दें होली और पार्सली तो क्या होता है, तो वेट के अगेंस्ट जो होती है वो अप थ्रस्ट लगती है। वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो तीन सिचुएशंस हैं यहाँ, ये तीनों ही क्या है, वेट भी फोर्स है, टेंशन भी फोर्स है, अप थ्रस्ट भी फोर्स है और एक्शन एंड रिएक्शन जा रहा है सो फोर्सेस। तो यहाँ क्या है, सस्पेंड कर रखा, तो इसलिए हम इसको इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे सिचुएशन क्या बनती है जी, लेट अस टॉक अबाउट दैट सिचुएशन। अब क्या लिखना है हमें, क्या निकालना है, केस वन हमें क्या निकालना है, केस वन हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, acceleration of the system, because let A is the acceleration, मान लेते हैं if A is the acceleration of the system, तो ये अगर नीचे को आएगा तो ऊपर को जाएगा और सेम एक्सेलरेशन के साथ आएगा। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, we will write equation of motion of the bodies of masses m1 एंड m2। हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, कि हम किसकी बॉडी ए की निकालेंगे, m1 की भी निकालेंगे और m2 की भी निकालेंगे। तो m1 की बात करते हैं, फॉर m1, फॉर बॉडी ऑफ मास m1 क्या होगा जी, ये कहाँ को जा रही है, इट इज मूविंग विद एक्सेल नीचे। अब क्या होगा, देयर आर टू फोर्सेस, एक इसके ऊपर वेट की फोर्स लग रही है और दूसरी इसके ऊपर टेंशन लग एक्ट कर रही है। टेंशन इज आल्सो ए फोर्स, वेट इज आल्सो ए फोर्स। अब ये नीचे को कब आएगी, अगर वेट की फोर्स टेंशन की फोर्स से ज्यादा होगी तभी नीचे को आएगी। नीचे को कब आएगी, देखो फोर्स, अगर हम दो फोर्सेस लगाएं, एक में लिखा F1 माइनस F2 दैट इज आल्सो इक्वल टू ए फोर्स, ये फोर्स ही तो है। और जो फोर्स होती है, नेट फोर्स होती है, वो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करने का काम करती है। तो ये फोर्स ma के बराबर होगी। अगर आपको बात समझ आ गई, क्या करना है, क्योंकि दो फोर्सेस लग रही हैं, ये भी मान लिया ये F1 फोर्स है, इसको मान लेते हैं ये F2 फोर्स है। तो F1 ज्यादा है क्योंकि बॉडी नीचे को आ रही है, तो F1 माइनस F2 जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक फोर्स होगी। उस फोर्स का काम होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन का लॉ, उसमें एक्सेलरेशन पैदा करना। तो शायद आपको बात पता है, तो इक्वेशन लिखते हैं तो कैसे बनेगी, फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल राइट, अगर ये m1g, तो क्या लिखेंगे, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी ऑफ मास m1 विच इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a। इसका मतलब है वेट की फोर्स टेंशन की फोर्स से, वेट की फोर्स टेंशन की फोर्स से बड़ी होगी तभी एक्सेलरेशन पैदा होगी। m1 में कितनी, a, तो फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स दैट इज प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन a इन द बॉडी ऑफ मास m1। सिमिलरली फॉर मास m2 के लिए क्या लिखेंगे, अब m2 क्या कर रहा है, ऊपर को आ रहा है, तो टेंशन बड़ी होगी तभी वेट से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ये दो इक्वेशन बनेगी। अब दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। ओके, यही बना। t से t कैंसिल हो गए, क्या बच गया, m1 माइनस m2 टाइम्स g इज इक्वल टू, a कॉमन है, m1 प्लस m2 इंटू a। हमें a निकालना है तो क्या बनेगा, अब इक्वेशन को इसको फिर मिटा के लिखते हैं, तो हमारे बी लेफ्ट विद, रीअरेंज करें तो a इज इक्वल टू,
ये लिख लिया मैंने, दैट इज m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और into g. So this is the acceleration of the system. This is equation number. In this way क्या होगा, इससे इस m1 m2 से इस m1 माइनस m2 को डिवाइड कर दिया, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, यहाँ राइट में था, बाकी तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स g. दिस इज द, तो दूसरी बार क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन को डिवाइडिंग, दूसरी बार क्या करेंगे, डिवाइडिंग 1/2, पहले ऐड किया, अब डिवाइड किया तो क्या बनेगा, m1 g माइनस t डिवाइड बाई t माइनस m2 g इज इक्वल्स टू m1a डिवाइड बाई m2a. डिवाइड किया तो ये कट गया, अभी पहले t कटा था, अब ये कटा, अब क्या करो, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें ऐसे, तो क्या होगा, इससे करेंगे तो बन जाएगा m1 m2g माइनस m2t इज इक्वल्स टू ये m1t एंड माइनस m1 m2 टाइम्स g, ये बना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया साथ साथ में, तो अब क्या करेंगे, आगे क्या बन गया जी, अब इसको मिटा देता हूं मैं, क्या बच गया हमारे पास, लेफ्ट विद ये और ये इधर को ले आए तो प्लस का हो जाएगा, तो बन गया 2m1 m2g, क्योंकि ये बराबर, ये माइनस का यहाँ के प्लस का तो डबल हो गया, और उसको वहां ले गया तो बन गया इक्वल्स टू m1 प्लस m2 टाइम्स t. देख लो, ये उधर को ले गया तो प्लस का हो गया, तो m1 प्लस 2, t कॉमन है, हमें t तो चाहिए, t निकाल लेते हैं, तो t इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स m1 m2 g डिवाइड बाई m1 प्लस m2. So this is the tension. This is the expression for acceleration of the system when two bodies are suspended like this, and this is for acceleration of the system. दोनों के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाल दी. ओके जी, ये एक आर्टिकल कि how we can find out the acceleration of the system connected bodies when they are two bodies, they are connected to two ends of the string and suspended from a pulley. So this is it. Thank you very much.